दोस्तों नमस्कार। कामरान न्यूज़ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मौजूद हैं नगर के मोहल्ला ज़ेर मस्जिद वार्ड नंबर 22 स्थित इमाम बारगाह सरकार हुसैनी में, और हमारे सामने मौजूद है ज़ाकिर अहले बैत प्रोफेसर हुसैन कमालुद्दीन अकबर साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे कि हुसैनिया सरकार हुसैनी की गली में कूचे अली अकबर का जो पत्थर लगा है, इसका क्या मकसद है। इमाम बारगाह सरकार हुसैनी की बुनियाद कब पड़ी और सरकार हुसैनी में स्थापित जरी के बारे में भी विस्तार से जान। तो हमें कामरान न्यूज़ पॉइंट के लिए दर्शकों के लिए बताएं कि ये प्रोग्राम जो होते हैं इमाम बारगाह सरकार हुसैनी में, ये क्या प्रोग्राम होता है और 29 सफ़र का जो ख़ास प्रोग्राम होता है, इसमें कौन कौन सी अंजुमनें आती हैं और क्या ख़ासियत है। और एक ये हमारे सामने करबला की जरी मौजूद है, इसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब ये जो बात हमारे कामरान साहब ने सल्लल्लाहु ने हमसे तो बहुत छोटे हैं, ये दरियाफ़्त की है, इसके बारे में हम भी बिल्कुल एग्जैक्टली बता पाने में कासिर हैं, क्योंकि हमने बचपने से अपने देखा है जब से होश संभाला। और ये बुनियादी तौर पर हमारे दादा मीर अली अकबर साहब थे जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को या इस अज़ादारी को इस्टेब्लिश किया है जी। और इन्होंने एक सवाल उठाया था जो पूछा है अली अकबर का, तो वजह थी कि वो पूछा फ़ारसी ज़बान में उस पतली गली को कहते हैं, वो पूछा कहलाता है। चूँकि उसका रिकॉर्ड्स में वह अली अकबर के गली कूचे अली अकबर के नाम से दर्ज है, जिसलिए वो कूचे अली अकबर कहलाती है। जब ये इमामबाड़ा बना है तो इसके अंदर अज़ादारी की इब्तिदा तो पहले हुई। पहले तो इस घर में ही हमारे जो जिस इमामबाड़े से मिला हुआ घर है उसमें अज़ादारी हुआ करती थी। फिर उन्होंने इस्टेब्लिश किया, तो ये अज़ादारी उनका ज़माना, इसलिए हम अपने एक अंदाज़े से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ की बहुत बुज़ुर्ग शख्सियत तो बहुत बड़े सूफ़ी जनाब शाह अली हसन साहब जायसी अलैहिर्रहमा थे। वो हमारे दादा मीर अली अकबर साहब के उस्ताद थे और उनका इंतकाल शाह साहब का 1910 में हुआ है जी। तो इसका मतलब ये है कि वो पहले ही उनका ये 1900 का, हमारे जितने चचा थे मीर अली अतहर साहब, पीर फ़कीर शब्बर साहब, ये लोग इसी ज़माने में 1901 1905 साल की इनकी पैदाइशें हैं। तो इसलिए ये मानना पड़ेगा कि वो तकरीबन जब उन्होंने आज़ादारी जो शुरू की है वो इसी टाइम पर शुरू की होगी जो 1910-15, यानी तकरीबन 100 साल तो इस रज़ा खाने को मुख्तलिफ फॉर्मेट में हो जाए। सरकार हुसैनी की आज़ादारी 100 साल पुरानी हो चुकी है, हो गई होगी, क्योंकि ये मैं कह सकता हूँ, मगर एग्जैक्टली क्या हुई ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने उनमें बहुत सी क्वालिटीज़ इस तरह की भी थी, जैसे हमारे बुज़ुर्ग जो सोचा करते थे उनकी फ़िक्रें इस किस्म की होती थी। वो कहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जहरी है। मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा ने जो बात कही है कि एक शहादत जहरी है, जो ज़ाहिर है कि आप तेग और तबर और तलवार से किए गए, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत जो है वो सिर्री खफ़ी शहादत है। तो इसीलिए कहते थे कि इमाम हसन वाला अशरा जो हमारे यहाँ होता है वो ज़नाना होता है जी, कि जिसमें औरतों की मजलिसें होती हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो अशरा होता है वो मर्दाना होता है, जो मुहर्रम में अशरा होता है, फरमाया है पहली से लेके 10 तक, और ये चहलम के बाद से स्टार्ट होता है, ये ज़नाना अशरा जो होता है चहलम से होता है। चूँकि इमाम हसन की शहादत की तारीख़ और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तारीख़ कोइंसाइड करती हैं 28 सफ़र, तो वो 28 सफ़र में उनकी मजलिस हुई और 29 सफ़र को फिर वो जुलूस होता है जिसका आपने हवाला दिया। अब रह गई ज़री की बात। ये हम ज़री जो है इस इमामबाड़े में बुनियादी तौर पर
कुर्दाने का जो हमारा इमाम बाड़ा है, जी। मौलवी अस्करी, कल्बे अस्करी। असलन तो वो इमाम बाड़ा उनके बुजुर्गों का है, मौलवी कल्बे अस्करी साहब उसके मुतवल्ली थे। जी जी और हमारे दादा के बहुत गहरे दोस्त थे। जी। उस ज़माने में छतें वतें जो थी बहुत कच्ची किस्म की होती थी, धनियों वनियों वाली, और कभी बारिश वारिश में बैठ गई तो ये ज़री जो थी वो दब के बिल्कुल चूर चूर हो गई थी। जी। तो इसलिए फिर वो बहुत कोशिश की, वो नानपारा के पेश नमाज थे, वहाँ इमाम थे, नमाज़ पढ़ाते थे। और मुहर्रम उसी में 5 तारीख़ को उनकी कल्बे अस्करी साहब की मेहंदी बहुत मशहूर है जो उठती है, और वो यहाँ सब होती थी। तो उन्होंने हमें दादा से ये कहा कि अब हमारे बस की तो नहीं है कि हम इसको बनवा पाएँ, तो सिवाय इसके कि इसको सहरा दें दरिया में या इसमें, अगर आप बनवा सकिए। तो दादा के पास भी वो ज़री पड़ी रही, और ये हमारे दादा का इंतकाल भी 1946 वगैरह में हो गया। तो उसके बाद हमारे वालिद रज़ा अब्बास मरहूम, जी। वो बहुत ही वो उस किस्म के आदमी थे, इंजीनियर थे, ओवरसियर के उस ज़माने में होते थे। तो पता नहीं कैसे उन्होंने देखा उनको सूझ गई। पहले लखनऊ गए, वहाँ की ज़रीहों को देखा, उसके बाद सब फैलाया। और अब तो कोई उसका चश्मदीद गवाह नहीं होगा। एक अकेले हमारे भाई अली मियाँ अनीसुद्दीन अकबर साहब हैं, जो उनके साथ वर्कर की हैसियत से रायबरेली में रख कर के इस शरी को बनवा रहे थे। अच्छा। इसके बहुत से पोर्शन जो हैं ओरिजिनल हैं। जी। ये इमाम हुसैन इस्लाम की कब्र मुतहर पर सैकड़ों साल रही है, मगर सारे पोर्शंस नहीं हैं। जो टूट गए थे, जो बिल्कुल बिखर गए थे, तो उन्होंने उसको जोड़ के इसको बनाया और इसे सेट किया। तो ये ज़री, मगर ये ज़री जब ये बनी तो इस साइड में, आप जैसे मेरे लेफ़्ट साइड में एक इसका हुजरा जी हिस्सा जी था, बना था पहले। और जी उससे शुरू में तो उसमें बनाई गई थी। और उस ज़माने में ये मेरे वालिद ज़िंदा थे, फितरी बात है, तो जब यहाँ रखी गई, और उनका इंतकाल 1959 में हुआ। तो इसका मतलब है कि 56-57 में ये ज़री हो गई थी उस ज़माने में। तो अब तो हर चीज़ में जज्बात मुर्दा होते चले जा रहे हैं, वरना यहाँ मोमिनीन रोज़ आकर के आते थे, बहुत ही मकबूल थी यहाँ, दुआएं वगैरह मन्नत वगैरह मानते थे लोग, इल्तिजा होती थी जी इल्तिजा करते थे। फिर ये जुमेरात होने लगी, फिर आखिर फिर नौचंदी जुमेरात होने लगी। अब भी कोई परेशान होता है तो दौड़ता है। और इसकी मकबूलियत सिर्फ शियों में और सुन्नियों में नहीं है, बल्कि हिंदू हजरात भी, हमारे भाई भी। और ये हमारे जो जानकारी है, हमारी जानकारी के अनुसार ये साल भर ये सजी रहती है। ये बिल्कुल इसी तरह से रहती है। और मजलिसें वगैरह ना भी हों, अगर किसी को, हम लोग खोलते भी हैं, अगर किसी का कोई किसी को ज़रूरत होती तो बहुत बड़ा बीमार है और वो अचानक तबीयत ख़राब हो गई और लेके आए हैं, तो हम लोग इसमें ऐसे लोग भी आपको चश्मदीद गवाह मिल जाएंगे, या जिन्होंने के मन्नत मानी और उनकी मन्नतें पूरी हो चुकी हैं और मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये ज़री भी इस एतबार से इसकी क्वालिटी है। वैसे तो हर ज़रिए जो इमाम हुसैन से निस्बत पा जाएगी वो अहम है, लेकिन इस ज़रिए को एक क्वालिटी ये हासिल है कि ये बरसों इमाम आली मकाम के मरकत पर, उनकी कब्र मुतहर पर रही है। इसके बहुत कुछ पोर्शंस ऐसे हैं, और इसका जो पिछला पोर्शन है जो यहाँ से दिख नहीं रहा, जी पिछला बिल्कुल पीछे थोड़ा सा, वहाँ करबला में भी इमाम हुसैन इस्लाम की ज़री जो है वो इसी फॉर्मेट में है, और उससे मिला हुआ हज़रत अली अकबर का वो हुजरा है, वो उनकी कब्र है। तो वो हिस्सा भी इसके अंदर है जो है मौजूद है, लेकिन पूरा नहीं है, वो बहुत शॉर्ट है। यानी मतलब वो मेरे ख्याल में वो सब उसके अज्जा ज़ाया हो गए होंगे, इसलिए। अब रह गई 29 सफ़र के जुलूस की। तो पहले, यानी मतलब लोग पहले कहते हैं कि ताज़िया रखा जाता था रसूल खुदा का और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, उसके बाद वो यहाँ मजलिस एक हुआ करती थी, दफन के लिए चला जाता था। फिर ये हुआ कि नहीं भाई इसका जुलूस होना चाहिए, हमारे दादा के ज़माने में ही। हाँ, ये 29 सफ़र का जो ताज़िया वगैरह होता है वो भी एक मतलब वो एक उसमें आपने देखा होगा रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद अलग शक्ल दिया गया है, और ताबूत वगैरह से। हाँ, वो एक तो उसमें बना होता है, और यहाँ से जाता भी है गैर मोहल्ले पीर पटेरे पे, वहाँ से जो है बरामद होता है। जी। तो वो दादा की वजह से ये था कि वो पहले वो था, मजलिस होती थी, फिर हमारे चाचा फ़कीर शब्बर साहब ने, इन लोगों ने कोशिश की कि नहीं एक जुलूस की शक्ल होनी चाहिए, दिन में घूमे। और इसकी एक बड़ी यूनिकनेस ज़रूर है कि हमारे यहाँ हर तरह के अज़ादार शामिल होते हैं इसके अंदर के। टिपिकल ये नहीं कि खाली शिया हज़रात हैं, बल्कि अहले सुन्नत कसीर तादाद में होते हैं, हिंदू हज़रात होते हैं। तो ताज़िए को उठाने में और रखने में और ले जाने में, क्योंकि यही एक जुलूस है जो करबला जाने के लिए बाहर
बाहर निकलता है, उसके बाद हाईवे क्रॉस करके तब करबला पहुंचता है। तो और हम अपने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं 29 के जुलूस के बारे में कि बहुत ही आलीशान जुलूस होता था ये, इसमें आग का मातम होता था, कमा का मातम होता था, और कुछ खास लोग इसमें पढ़ने वाले भी शामिल होते थे। तो वो हम याद ताज़ा करना चाहते हैं। उसमें देखिए हम ये कहते हैं कि इसकी जो ये मकबूलियत है शायद इसी सबब से हो कि ये ज़री जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकत पर रही है और उनसे मुतल्लिक़ रही है, तो हो सकता है इसको मकबूलियत इसलिए भी हासिल हुई हो। और वो जो आप फरमाते हैं वो धीरे धीरे इजाफा होता रहा। पहले ये होता था कि जायज़ की एक आध दो अंजुमनें होती थीं, और कभी कभी अहले सुन्नत वाली अंजुमन भी आई, और नसीराबाद से जो अंजुमन आती थी। और अब तो सुबह की मजलिस जो यहाँ होती है, जो अलविदाई मजलिस कहलाती है, वो उस शान की नहीं रह गई, क्योंकि पहले जो शुरका आते थे वो जैसा आपने बात कही, नसीराबाद का जो कि जेंट्री जो हम कहें कि पढ़े लिखे लोग वो तमाम सभी लोग वैसे आवाम भी आते थे, लेकिन वो जेंट्री मौजूद होती थी मजलिस में, ख़ास लोग। हमारे कासिम शब्बीर साहब थे और नवाब हुसैन साहब नत्थू मियाँ वो थे, वो विशेष तौर से शिरकत करते थे। अस्करी साहब जो वहाँ के मुतवल्ली थे, बहुत ही उनकी खुसूसियत थी। ये सब हजरात आया करते थे। इसमें जायज़ के लोग, रायबरेली से आने वाले सब थे। कभी कभी वो रसूलपुर के एक सोज़ खान आया करते थे, वो सोज़ खानी करते थे। रज़ी साहब जो अवध के सोज़ खानों में थे नसीराबाद के, उन्होंने भी वो यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। हाँ जी, सोज़ खान मजलिस में यहाँ पर, यहाँ मकामी हमारे जो बेहतरीन सोज़ खान होते थे वो पढ़ते थे मरसिया। फिर वो शुअरा में भी कभी कासिम शब्बीर साहब, कभी बाहर से आए हुए लोग पेशखानी करते थे, पेशखानी करने के लिए। और उसके बाद फिर जो मजलिस होती थी उसमें हमें जो मजलिस, इसमें मौलाना मुश्तबा हुसैन साहब कामनपुरी जो सदर थे शोबे दीनियात के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और वो बहुत उन्होंने किताबें लिखी हैं और जामिया अज़हर मिस्र से पढ़े हुए थे। तो वो उनकी मजलिस मुझे याद है, मजलिस तो नहीं याद है, उनका अंदाज़, उनका बैठना मुझे याद है। वो कई साल वो पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाए। इसके अलावा एक सुल्तानपुर से आने वालों में वो जो एडवोकेट थे, बहुत ही काबिल आदमी, बड़ी मस्तनद तकरीरें किया करते थे, वो थे। तो ये सब हमने मजलिसें देखी। फिर जुलूस उठता था तो यहाँ की मकामी अंजुमन उसको लेके जाती थी एक ख़ास पॉइंट से, फिर वहाँ से फिर बाद में हुआ हमारे यहाँ बाज़ अंजुमनों ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया, जैसे भीकीपुर की जो अंजुमन थी अहले सुन्नत की, उसने बड़ा काम अहले सुन्नत की, और हिंदू समाज के भी कोई नौहा खान इसमें विशेष तौर से नौहा पढ़ते थे। जी आए, ऐसे लोग भी आए हैं। बल्कि फैज़ाबाद से जो अंजुमन एक मरतबा आई थी, उसमें जो नौहा खान थे वो किसी बैंक में मैनेजर थे, स्टेट बैंक वगैरह में, वो हिंदू नौहा खान थे और उस अंजुमन के नौहा खान थे। तो वो आए थे, बहुत मकबूल भी हुए थे यहाँ जब उन्होंने पढ़ा था। तो मुझे याद, फिर दीगर जगहों की अलग बात की याद। यहाँ मकामी भी शायद भवानी सोनी जो थे, भवानी सोनी तो जो मकामी अंजुमन लगती थी उसके एक तरह से नौहा खान ही थे। उनके नौहे भी हमें बहुत से याद हैं। और एक कंजू साहब थे, उनका असली नाम तो हमें नहीं मालूम, लेकिन कंजू साहब थे, वो जो है नौहा भी शायद पढ़ते थे और कमा भी विशेष तौर से लगाते थे। पतंगबाजी में उनका मतलब वो उस्ताद इस इलाके के शुमार किए गए। पता नहीं असल नाम क्या था, हमें भी नहीं याद है। असल में उनकी आँखें थोड़ी सी वो जो अमूमन नहीं होता करंजी थी, वो जैसे वो होता ना जो सुरमई सी जो होती हैं, इसलिए शायद उनका वो बचपन से कहा जाने लगा। और वो थे लंबे से। तो मुझे और ये जब यहाँ से जुलूस उठकर जाता था काजिमगंज में, जी काजिमगंज में बाकायदा जो है आग का मातम होता था। बड़े लोग तमाम चारों तरफ के कुर्ब जवार के लोग इकट्ठा होते थे विशेष तौर से देखने के लिए। पहले तो नहीं था यहाँ आग का मातम, हमारे होश में आग का मातम शुरू हुआ, फिर वो आग का मातम बढ़ते बढ़ते बहुत आगे गया। फिर कुछ दिनों के बाद शायद को जो वजह रही हो, देर बहुत यहाँ से हो जाती थी चलने में अलविदाई जुलूस की वजह से, इसलिए उसको हटाया गया होगा कि भाई इसी पर करबला भी जाना होता था, वहाँ के बाद तुर्बत दफन करने के लिए, तुर्बत दफन करने के लिए जाया जाता था। सो अब भी वही तरीक़ा है कि जाते हैं, हालांकि कदर देर ज़्यादा हो जाती है। पहले ये होता था कि हम लोग तुर्बत दफन करने के बाद लौट आते थे, जैसे दीगर तुर्बतें जाती हैं, मगरिब के वक्त अपने घर पहुँच जाते थे। लेकिन अब उम्मन ये होता है कि मगरिब का वक्त वहीं हो जाता है पहुँचते ही पहुँचते। तो इस तरह से इस जुलूस ने, लेकिन अगर एक बात मैं ये कहूँगा कि ये कोई कंट्रीब्यूशन सिर्फ इमाम बाड़े का नहीं होता जब तक पूरी कम्युनिटी, जमात या तमाम लोग उसके साथ मिलते नहीं हैं। ये असल में सब लोग इसको अपना जुलूस
समझते हैं और करार देते जी, हैं। यही 29 का जुलूस जो है एक मरकज़ हो जाता है, जिसमें जो है कोई धर्म की कोई पाबंदी नहीं होती, हिंदू मुस्लिम सुन्नी शिया सब इकट्ठा ये सब होते हैं। समझते हैं, ये विशेष तौर से जब ये नौहा पढ़ने के लिए स्टेज यहाँ पे सजाया जी, जाता जी। है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उस वक़्त से हमने देखा ये कि इस जुलूस के अंदर ये कि तमाम लोग शरीक होते हैं और अपना उसको समझते हैं और जाते हैं। आप देखेंगे जब जुलूस आप कवर ही करते रहते जी, हैं जी। कि उसमें हर कौम मज़हब व मिल्लत के मर्द और औरतें सब पाबंदी से खड़े रहते हैं और जाते हैं। जो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, यानी जो यूनिटी की और इत्तेहाद की, जिसको हम लोग हमेशा देख सकते हैं और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बल्कि मैं क्या हवाला आपको दूँ, जो वहाँ पर एक हमारे यहाँ जो करबला में आता एक तरीक़ा है कि एक मुख्तसर मजलिस होती जी, है। जी, जी। सोनी है कोई उनकी मजलिस बर्पा होती है अब भी। जी, वो एक वो हमारे हिंदू भाई हैं जी। और ये दसियों साल हो गए हैं इसको वो मजलिस करते हैं और बड़ी अक़ीदत से इस मजलिस को बर्पा करते हैं। तो यानी ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अच्छा, देखने वालों में भी इसमें इसी इमाम बाड़े में जो आखिर में अलविदा पढ़ी जाती जी, है और जी। ये तो माशाल्लाह इतने मर्द और औरत सब जमा होते हैं। उसके बाद फिर जब जुलूस चला जाता है तो मतलब कई सौ की तादाद में ख़वातीन इस इमाम बाड़े में आती हैं और मातम जी। करती हैं और जाती हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा टच है जो हमें दिखाई पड़ता है अज़ा के सिलसिले में। अय्याम अज़ा का आखिरी जुलूस जी, में बहुत हाँ, अच्छी तरीके से उसका जी, जो जी, है बिल्कुल। समापन होता हाँ, है। लोग ये समझते। अच्छा, मैं आपसे बताऊँ कि एक ज़माने में, अब तो वो नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट हॉलिडे था। जी। प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल वो सब बंद हुआ करते थे 29 सफ़र के दिन। 29 सफ़र को तो छुट्टी होती थी, वो हमें विशेष याद है। तौर से हाँ, चूँकि हम छुट्टी दी पढ़ते थे जाती तो थी। हमें याद है कि जैसे तमाम छुट्टियाँ होती थी, ये मकामी छुट्टी थी 29 सफ़र। तो इसका जी। मतलब है सब लोग अपनी शिरकत की बुनियाद पर और फिर ये समझते हैं कि भाई ये ख़त्म हुआ, बल्कि यहाँ एक तरीके से तसव्वुर ये किया जाता है कि अज़ा ख़त्म हो गई। 29 सफ़र का जुलूस हो गया तो अज़ादारी जी, रुख़्सत जी, हो गई, जी। कि वो अलविदाई नौहा भी इसी गोया तर्ज़ पर पढ़ा जाता है। जाता है। तो इसलिए ये काबिल तारीफ़ बात है बहुत। अय्याम अज़ा का आखिरी जुलूस होता ही है ये। तो फिर हम एक बार लौट रहे हैं 29 के जुलूस पर ही। आज 26 तारीख हो चुकी है, 29 को फिर इस मरतबे बरामद होना है। तो क्या तैयारी की है, कहाँ कहाँ के अंजुमनें आ रही हैं, क्या प्रोग्राम है इस बार? देखिए, वो एक तो मकामी अंजुमन यहाँ रहती ही है, चूँकि एक तरीके से उसका है अंजुमन गुलदस्ता अज़ा। गुलदस्ता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि मुझे ये अगर इस वक्त आखिरी अलविदाई नौहा होता है, मैंने ये पाया है कि तमाम लोग चाहे इस अंजुमन के हों या ना हों, बराबर उसमें शिरकत करते हैं। गुलदस्ता अज़ा में भी उनकी बराबर की शिरकत होती है और ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो इस साल एक अंजुमन शायद ज़ुल्फ़िकार हैदरी जुल्फ़िकार हैदरी कानपुर आ रही है और एक अंजुमन रायबरेली की है शायद, क्या वो ज़हन में नहीं है मेरे, वो अंजुमन ज़ैनुल अबा शायद कोई, हाँ, एक अंजुमन है जो आ रही है। 2 अंजुमनें बाहरी हैं, वो दिमाग में मेरे हैं, और जी। एक जो गुलदस्ता अज़ा है वो यहाँ मकामी अंजुमन है। लेकिन बुनियादी तौर पर वो अकेली गुलदस्ता अज़ा नहीं होती। उसके अंदर मैंने तो शुरू से देखा कि सब लोग, बल्कि जो अहले नसीराबाद आते हैं और हाँ, वो आम हो जाता है, वो सब मातम करने लगते हैं, उसमें शरीक होते हैं और ये है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई गमे इमाम हुसैन में क्या अंजुमन और क्या फ़र्क, हम सब लोग मुत्तहिद हैं और एक साथ मातम करते हैं और गम मनाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका